as Hamas, exactly the same textbooks. गाजा में हमास के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में आक्रोश देखने को मिला। दरअसल शुक्रवार को नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे ही थे। उससे पहले ही बड़ी संख्या में तमाम डिप्लोमेट और प्रतिनिधियों ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। ये सब तब हुआ जब मंच पर बोलने के लिए नेतन्याहू के नाम का ऐलान हुआ। इस दौरान नेतन्याहू सही से मंच पर पहुंचकर खड़े भी नहीं हो पाए। उससे पहले ही गाजा में इजरायली कार्रवाई से आक्रोशित सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। इस मंजर को देखकर हर कोई दंग रह गया। जैसे ही ये वाकया हुआ तो हर किसी का कैमरा वॉकआउट कर रहे सदस्यों की तरफ घूम गया। बाहर जाने वालों की कतार लग गई। बड़ी संख्या में लोग महासभा को छोड़कर जाते नजर आए। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम देशों के राजनयिक थे। उधर इजराइल और उसके सपोर्टर देशों के प्रतिनिधि खड़े होकर नेतन्याहू के सपोर्ट में तालियां बजाने लगे। करीब 1.5 मिनट तक ये सब चलता रहा। प्रेसिडेंट सदन को ऑर्डर में होने और सबको सीट पर बैठने के लिए कहते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नेतन्याहू भी चुपचाप तिरछी नजरों से माहौल को देखते रहे। इस दौरान किसी ने सीटी बजाई तो कुछ लोगों ने हल्ला मचाया। एक भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। फिर एक तस्वीर दिखाकर नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान पर हमला बोला और अपने देश के साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए इसे खतरा बताया। इजरायली पीएम ने गाजा में इजराइल के हमले की निंदा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जमकर सुनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में गाजा संघर्ष पर बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा, 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल को दुनिया भर से जो समर्थन मिला वो उसी समय खत्म हो गया जब इजराइल ने पलटवार किया। जो कोई भी स्वाभिमानी देश ऐसे क्रूर हमले के बाद करता ही है। हमने भी जवाबी कार्रवाई में वही किया। उन्होंने दुनिया के नेताओं पर इजराइल के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि वो इजराइल की बलि देकर जिहाद से बचने का रास्ता बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इजराइल पर आरोप नहीं है, ये आप पर आरोप है। ये ऐसे कमजोर नेताओं पर आरोप है जो उस देश का समर्थन करने के बजाय बुराई को बढ़ावा देते हैं, जिसके बहादुर सैनिक आपके गेट की सुरक्षा करते हैं। वो पहले ही आपके दरवाजों में घुस चुके हैं। इजरायली पीएम के संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण को सुनाने के लिए गाजा बॉर्डर पर इजरायली साइड में ट्रक पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए थे। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया जिससे हमारे बंधक मेरे संदेश को सुन सके। उन्होंने कहा कि मेरे बहादुर हीरोज, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू हूँ, आपसे बोल रहा हूँ यूएन से लाइव। हम आपको भूले नहीं हैं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। इजराइल के लोग आपके साथ हैं और जब तक आपको घर नहीं लाते चैन से नहीं बैठेंगे। वहीं इस दौरान हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों के परिवार वाले यूएन हेडक्वार्टर के बाहर बंधकों की रिहाई और उन्हें इंसाफ दिलाने की अपील करते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के हाथ में पोस्टर थे जो ये बता रहे थे कि किस तरह से हमास ने उनके परिवार को बंधक बनाकर उन पर जुल्म ढाया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।